मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कृतिका स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके साथ साथ मीन 2 पेजेज हम कंप्लीट कर चुके थे बेटा। और वन शॉट में इसलिए जो वीडियो हम नहीं बना रहे हैं पूरे चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, उसके साथ साथ लंबा चैप्टर लंबा वीडियो होने की वजह से चीजें एकदम से मोनोटोनस नीरस हो जाती है। इसलिए मैं हर चैप्टर को दो दो पार्ट में करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आप भी पढ़ते वक्त उबे नहीं और इसे इजी वे में हैंडल करना पॉसिबल हो सके। तो इसलिए जो है इसका सेकंड पार्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां से कल मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया था, आज सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला की जो इस स्पीच है, मैडन स्पीच है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मीन ब्लैक प्रेसिडेंट होने के बाद से नेल्सन मंडेला संबोधित कर रहे हैं विश्व के जो नेतागण मौजूद हैं वहां पर। उसके साथ साथ वहां जो अफ्रीकन हैं, जो अलग अलग चाहे रंग भेद हो, ऊंच नीच के जाति के, पंथ मजहब धर्म के जो लोग हैं, मींस जो रेनबो ग्लोरी है, रेनबो गैदरिंग है वहां पे साउथ अफ्रीका की सॉइल पे। और जो एम्पी थिएटर बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, वहां पर ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है और उसमें शपथ लेने के बाद से नेल्सन मंडेला लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उसके क्रम में ही हम यहां से पढ़ने जा रहे हैं कि उनके स्पीच के दौरान ही जो साउथ अफ्रीकन फाइटर जेट थी, जो एयरफोर्स थी, जो मिलिट्री फोर्सेज थी, उनके जो है स्टंट देखने को मिलता है लोगों को। और यहां से जो हमें उससे पढ़ना होगा कि अ फ्यू मोमेंट लेटर्स दे रहा है बेटा, देखना कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कि कुछ ही देर बाद। अ फ्यू, फ्यू मीन्स होता है बेटा कुछ, अ फ्यू, फ्यू बेटा हमेशा निगेटिव सेंस में लिया जाता है, मतलब नथिंग के बराबर जो है। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसी का जो है कंट्रास्ट, लिटिल स्टैंड फॉर ओनली क्वांटिटी वाइल फ्यू स्टैंड फॉर नंबर। ठीक है बेटा। तो लिटिल जो है मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है। लिटिल मतलब होता है न के बराबर, अ लिटिल मतलब समथिंग कुछ, और द लिटिल मतलब होता है नॉट मच बट ऑल, माने बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वह सब। उसका ठीक सेंस जो है, यही सेंस आता है नंबरिंग के सेंस में। तो अ फ्यू, द फ्यू, यहाँ अ फ्यू का मतलब जो समथिंग होता है, फ्यू का मतलब नथिंग होता है, और द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल। तो यहां हमें यूज किया है बेटा राइटर ने, यानी नेल्सन मंडेला ने, अ फ्यू। तो अ फ्यू का मतलब हमारा होता है बेटा क्या, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो कुछ मोमेंट्स बाद, कुछ ही क्षणों बाद, लेटर मीन्स होता बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपने आईज को, आंखों को ऊपर की तरफ उठाया। किस तरह से, इन आए एज ए स्पेक्टिकल अरे, यानी एक इंप्रेसिव तरीके से, ठीक है, काफी गौरवान्वित तरीके से, शानदार तरीके से हम सभी ने अपनी नजर को जो है ऊपर की तरफ उठाया। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्यों उठाया, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थी ना, काफी तेजी से जो चलने वाली विमानें होती हैं बेटा, उनको जेट्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली समर सीजन में, तो काफी तेजी के साथ जो है, काफी तेज आवाज करते हुई वो जो मीन जेट्स विमानें जो है गुजरती हैं आसमान से। तो उसके साथ साथ कह रहे हैं ना हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स आप लोग जानते हैं कि जो देश के अंदर यानी डोमेस्टिक 2 या 3 मीन्स यात्रियों को ले आना होता है तो हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं। तो और जहां मीन ये विमान जो है पॉसिबल नहीं होते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स मीन मोस्ट पॉसिबल जो है यूज किया जाता है वहां पे। तो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थी, लड़ाकू विमानें थी, वो हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, सैनिकों को ले जाने वाली जो विमानें थी, तो इन तीनों ने क्या किया, रोड यानी काफी तेज गर्जना करते हुए आसमान में, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूरी तरह से एक सटीक फॉर्मेशन दिखाया, करतब दिखाया आसमान में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, कहां, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है बेटा। तो जब देखना ओवर, एवब, ऑन वहां यूज करते, ऑन मीन्स होता है बेटा जब किसी वस्तु, कोई वस्तु को टच कर रही होती है तो वहां ऑन होता है। ठीक है।
एवव क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु को टच ना करके उसके हॉरिजेंटल होती है तो वहां पे हम एवव करते हैं, बट कोई वस्तु ना उसके हॉरिजेंटल हो और ना ही उसको टच कर रही हो तो वहां, और बल्कि छितराई हुई कंडीशन में हो, एग्जैक्ट एक प्लेस पे ना हो, तो स्थिर ना हो, तो वहां पे हम ओवर यूज करते हैं। तो यहां कह रहा है ना फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, तो ये परफेक्ट फॉर्मेशन अफ्रीकन जेट्स का जो मिलिट्री फोर्सेज थी उनका ये जो स्टंट था कहां दिखाया जा रहा था? तो उस यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ये दिखाया जा रहा था। इट वॉजंट नॉट ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहा है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है न केवल एक प्रदर्शन था किसका? पिन पॉइंट प्रिसीजन, एक मतलब दिखावे मात्र का, एक सटीक जो है मतलब मिलिट्री फोर्सेज का एक जो है मीन्स ये डिस्प्ले नहीं था, एक प्रदर्शन नहीं था, बट लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, होता है डेमो मीन्स होता है प्रदर्शन, क्या? ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, कि जो सेना का, ठीक है, मिलिट्रीज मीन सेना का लॉयल्टी थी, वफादारी थी किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, यानी कि लोकतंत्र के प्रति जो सेना का जो प्रदर्शन था वह जो है इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश हो रही थी कि यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सोवी स्टंट नहीं था लोगों को इंप्रेस करने का, बल्कि अफ्रीका की मिलिट्री फोर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, लॉयल हैं। तो बच्चे यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहां से कह रहे हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट, और न केवल डेमोक्रेसी के लिए भी बल्कि उस नए चुनी हुई सरकार के प्रति जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो फेयरली इलेक्शन हेल्ड हुआ था साउथ अफ्रीका की जो धरती पर पहली बार, उसके माध्यम से जो चुनी हुई सरकार थी, यानी कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको मैंडेट मिला था, उसको जनादेश मिला था, उसको मेजोरिटी मिली थी, बहुमत मिला था, और उस बहुमत के ही आधार पर वह गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी। दैट हैड बीन फ्रीली, और जो गवर्नमेंट एकदम स्वतंत्र तरीके से और फेयरली इलेक्टेड थी, एकदम स्पष्ट साफ सुथरे तरीके से चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उसके प्रति भी यह सेना का जो है वफादारी का एक प्रदर्शन था। आगे कह रहा है बेटा ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ ही देर पहले या कुछ ही क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, अब बात कर रहा है ना कि जो आर्मी जनरल थे, जो डिफेंस फोर्सेज थी, जो रक्षा जो ताकतें थी, उन डिफेंस फोर्सेस के जो आर्मी हाईएस्ट जनरल्स थे, जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, इन सेना के और पुलिस के, देयर चेस्ट बी डेक्ड, उनके सीने को जो है क्या किया गया? सजाया गया, विथ रिबन्स, किससे? रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, क्या? उनके सीने को जो है मेडल्स और रिबन से जो है सजाया गया। सजाने से मतलब यह है कि ये रिबन और मेडल लगा करके उनको सम्मानित किया गया इस मौके पर, और उसके बाद से मैंने नेल्सन मंडेला ने उनको सम्मानित किया, ठीक है, और फिर उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड, और क्या किया? शपथ लिया देयर लॉयल्टी, क्या करने का? अपनी वफादारी का जो है। तो ये चीजें थी जो आर्मी जनरल्स थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, उनका जो मतलब क्या एक्टिविटी रही उस दिन, तो नेल्सन मंडेला ने उन लोगों को सम्मानित किया, फिर उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, और यह दिखाया कि वे इनके प्रति जो है वफादार रहेंगे, सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है उसके प्रति जो है। तो ये कह रहा है ना, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट्स नॉट सो मेनी ईयर्स, और कह रहा है ना कि मैं वह चीज भूला नहीं हूं, उन तथ्यों को मैं भूला नहीं हूं कि अभी बहुत साल पहले नहीं हुआ कि बिफोर दे वुड नॉट हैव, तो कह रहा है ना कि वो लोग जो है क्या, वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, क्या करते थे? मुझे वो अरेस्ट किया करते थे। कौन? ये जो आर्मी जनरल थे, जो ऑफिशियल्स थे, ये सभी जो है ये मुझे सैल्यूट ना करके कुछ साल पहले
आजादी से पहले ये मुझे अरेस्ट किया करते थे। 1994 के पहले ये जो आर्मी ऑफिशियल्स थे या पुलिस जनरल्स थे, सॉरी आर्मी जनरल्स थे या जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, ये नेल्सन मंडेला को सैल्यूट नहीं करते थे आजादी से पहले, 1994 से पहले, बल्कि उन्हें अरेस्ट किया करते थे। फाइनली एक केवरन ऑफ, और अंततः केवरन मतलब होता है बेटा वी शेप, जो विक्ट्री का साइन होता है, ठीक है, वी फॉर विक्ट्री, तो केवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला कंपनी की जो जेट्स विमानें थी, जो लड़ाकू विमानें थी, लेफ्ट अ स्मोक, क्या छोड़ा उन लोगों ने, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, किस तरह का, मतलब एक जो प्रॉपर शेप में, किस कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू और एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो ये साउथ अफ्रीका के जो है झंडे का ये कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो इन तरह के एक प्रॉपर शेप में, एक प्रॉपर पैटर्न में ये इम्पाला जेट्स जो है धुआं छोड़ती हैं, आसमान में ये करतब दिखाती हैं और वी शेप बनाती हैं, यानी दे वांट टू शो दैट दिस वी स्टैंड फॉर विक्ट्री। तो वो विक्ट्री का साइन बनाती हैं वी दिखा करके जो है। और कलर कौन कौन सा होता है, तो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग का कलर वहां पर जो नेशनल फ्लैग के कलर से जब वी बनाते हैं आसमान में, जो आप देखे भी होंगे, आप अपने यहाँ भी 26 जनवरी और 15 अगस्त पे जो न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन या राजपथ पे भी जो है इस तरह के प्रदर्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप उसके साथ जो है यहाँ को भी जो कोरिलेट करके इमेजिन कर सकते हैं। अगला पैरा है बेटा, द डे वॉज सिंबोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम्स। और ये दिन जो था ना स्पेशल था, एक प्रतीकात्मक थी मेरे लिए, वह जो क्या, दो नेशनल एंथम को एक साथ बजाना, ठीक है, दो नेशनल एंथम को एक साथ जो है बजाया गया। और वहां पे पहला अवसर था एंड द विजन ऑफ वाइट्स, ठीक है, तो पहला जो नेशनल एंथम था, तो वाइट्स का क्या विजन था, क्या उनकी मतलब प्लानिंग थी, क्या उनकी जो है कल्पनाएं थी साउथ अफ्रीका को लेकर के, तो उसको जो है उनके जो नेशनल एंथम था, क्या एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका, और ब्लैक्स की जो सिंगिंग थी, ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था डाई स्टेम। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बेटा कि किसका कौन सा नेशनल एंथम है, तो यहाँ पे डाई स्टेम है द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और यह रिपब्लिक का ओल्ड एंथम है ये, क्या, डाई स्टेम। तो डाई स्टेम और एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका, दीज आर द टू नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका विच वॉज प्लेड ऑन दैट मोमेंट एंड ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। और कह रहा ना, उस दिन जो एक्चुअली पहला अवसर था, तो दोनों ही ग्रुप में से कोई जो है इसके बारे में नहीं जानता कि इसका लिरिक्स क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे कि हमारा जो नेशनल एंथम है, क्या, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो इसको लिखा गया था बंगला लैंग्वेज में, और भारतो भाग्यो विधाता ये पूरी हिंदी में लिखी गई थी। लेकिन एक राइटर है, आई थिंक मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, खालिद या कुछ ऐसे करके है, उन्होंने हिंदी वर्जन इसका लाया जो हम आज गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। और 1911 में आई थिंक फर्स्ट टाइम जो है 1896 में जब यह हमारी वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाई गई थी, और 1911 में फर्स्ट टाइम जो हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो है जॉर्ज पंचम आया था उस कलकत्ता अधिवेशन के बाद से, दिल्ली दरबार लगा था, आई थिंक उसमें यह गाया गया था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। तो ये कह रहा ना कि भले ही दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का यूज वहां पे किया जाता है जहां दो में से कोई नहीं होता है। तो दो ग्रुप थे, एक व्हाइट्स और एक ब्लैक, दोनों में से कोई ग्रुप जो है उस नेशनल एंथम का लिरिक्स नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, लेकिन उनका जो है इसके प्रति जो बहुत लो ओपिनियन था इसके बारे में, जो है कि मतलब वो जाने या ना जाने, लेकिन हर्टली वो रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जो है खड़े होकर के उसके सम्मान में सिर्फ जो है अपना मतलब गुनगुना रहे थे। दे वुड सून नो वर्ड्स बाय हर्ट, लेकिन शीघ्र ही वे जान जाएंगे, इसे दिल में जो अपने उतार लेंगे कि इसका लिरिक्स क्या है, क्या मतलब है इसका जो है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और कह रहा है ना कि उस इनॉग्रेशन के दिन
आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं आत्ममुग्ध था, आह्लादित था, काफी खुश था, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, किस बात को लेकर के, हिस्ट्री का सेंस लेकर के, यानी कि इतिहास की बात सोच करके, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि इस 20वीं शताब्दी का पहला दशक था, अ फ्यू इयर्स आफ्टर, और उसके कुछ ही वर्षों बाद, क्या हुआ उसके कुछ ही वर्षों बाद, तो कह रहा है कि द बीटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, क्या हुआ, एक भयानक युद्ध लड़ा गया, किसके बाद, ये इतिहास की बात याद रखता है उस दिन जो है नेल्सन मंडेला, उस अवसर पर क्या हुआ था, कैसे व्हाइट्स जो है साउथ अफ्रीका की धरती पे आते हैं। अब यहां देखना बेटा कि इतिहास की बात मुझे याद आती है, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी की क्या हो गई बेटा, तो ये वही हो गया 1810। और नेल्सन मंडेला का जन्म कब होता है बेटा, तो उनका जन्म होता है उनका जन्म आई थिंक 1818 या 13 में जो है उनका जन्म होता है। तो फर्स्ट डिकेड में ही उनका भी जन्म होता है, और फर्स्ट डिकेड में ही क्या होता है, एंग्लो बोर वॉर होता है, यानी कि 1810 का फर्स्ट डिकेड है, ठीक है। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एक एंग्लो बोर वॉर लड़ा जाता है वहां के अफ्रीका के स्थानीय निवासियों के साथ, एंग्लो का यानी कि अंग्रेजों का जो है वॉर, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो ये गोरे चमड़े वाले जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, कह रहा ना कि गाड़ दिया, स्थापित कर दिया, क्या चीज को, ये अपनी भेदभाव करने वाली और जो रेशियल डोमिनेशन था, यानी कि एक तरह से भेदभाव करने वाली ये जातिगत जो डोमिनेशन था, प्रभाव था, किसके ऊपर, डार्क स्किन्ड पीपल पे। डार्क स्किन्ड पीपल कौन थे, तो साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनके ऊपर जाए, तो डार्क स्किन्ड पीपल के उनके ही धरती पर जाकर के, उन लैंड पे ही जाकर के एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, इरेक्टेड मतलब ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो कि डिफरेंसेस पर जो है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन पे, अंतर पे, भेदभाव पर जो है आधारित था। यानी कहने का सेंस ये है बेटा कि एंग्लो बोर वॉर होता है 1910 में, सॉरी 1810 में, यानी कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, और उसके बाद से साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स आते हैं, और व्हाइट्स जो है उस वॉर के बाद से पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, और साउथ अफ्रीका में अपनी ये रेशियल और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड गवर्नमेंट जो है स्थापित करते हैं। जैसे हमारा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो उसके बाद से बंगाल पे पूरी तरह से होल्ड कर लेते हैं अंग्रेज, और जब बंगाल उस समय बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, आज का जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम, बांग्लादेश, ये जो पार्ट हुआ करता था ना, उस समय अकेला बंगाल हुआ करता था। तो जब उन्होंने बंगाल पे होल्ड स्थापित किया ना उस युद्ध के बाद से, तो उसके बाद से उनको कोई हिला नहीं पाया, और कम से कम 200 वर्षों तक वो शासन किए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है। वही व्हाइट यहां भी जो है कह रहा है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, और जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया, दे क्रिएटेड, उन्होंने जो क्रिएट किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, तो ये उनका सिस्टम या जो स्ट्रक्चर था वह सबसे हार्सेस्ट यानी कि सबसे खराब, भद्दा, जो मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटी यानी समाज पर जो है आधारित था, ठीक है। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको आज तक जो है विश्व, मतलब जो है विश्व उस समय तक जो है ऐसे समाज के बारे में नहीं जान पाया था, ऐसे भद्दे और सबसे अमानवीय, ऐसे गंदा जो है सोसाइटी उन्होंने खड़ा किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, ऐसी संरचना खड़ा किया जिसको जो वो मानवता को शर्मसार करने वाली थी, बिल्कुल अमानवीय थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब ये कह रहा है ना कि इस अंतिम दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, अब अंतिम दशक 20th सेंचुरी का क्या हो गया बेटा, तो ये वही 1990 का दशक, यानी 1990 टू 2000, ये जो दशक था, ठीक है। अब इसी में साउथ अफ्रीका क्या होता है, आजाद होता है। ईयर क्या है, तो 1994,
ये ईयर है जब साउथ अफ्रीका को जो है आजादी मिलती है। तो ये उसी की बात करता है ना कि अब ये जो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, अंतिम दशक है, डिकेड मैंने बताया था कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 years इज नोन एज डिकेड, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा अपना क्या एक आदमी के तौर पे 8वां दशक मतलब क्या हुआ बेटा, 80 साल हो गया लगभग। तो अप्रॉक्स ये वो दे रहा है, इसको एग्जैक्ट मत जाना, अप्रॉक्स कह रहा है। तो 20th सेंचुरी की अंतिम दशक यानी 1994 की बात कर रहा है, जिस दिन भाषण दे रहा है अपना, जो स्पीच दे रहे हैं नेल्सन मंडेला, और एज ए मैन उनका ये 8वां दशक चल रहा होता है, ठीक है। दैट सिस्टम हैड बीन, और उस पे जो है ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of द कलर ऑफ देयर स्किन। तो कह रहा है ना कि ये अंतिम दशक में 20वीं शताब्दी का, और एज ए मैन मनुष्य के तौर पे, एक पुरुष के तौर पे अपने जीवन का 8वें दशक में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली गवर्नमेंट थी, सिस्टम था, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, वो हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया गया, एनिहिलेट कर दिया गया, ठीक है, फॉरएवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय, और उसके जगह पे एक ऐसी सोसाइटी एक ऐसे सिस्टम ने जो है स्थान लिया, एक ऐसा सिस्टम उसके जगह पे आया, वन जो दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो लोगों के अधिकारों को जो है मान्यता देता है, फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों की स्वतंत्रता को जो है अधिकार देता है, मान्यता देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे वह किसी भी कलर के, उनकी चमड़ी का कलर जो है चाहे किसी भी तरह का हो, बिना इसका भेदभाव किए, बिना इसको कंसीडर किए, वो हर तरह के लोगों की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, उसके साथ साथ उनकी अधिकारों की मान्यता देता है। ऐसा जो है मतलब सिस्टम रिप्लेस करता है किसको, अपार्थीड को, कब, 1994 में, यानी कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, ठीक है, ये बात करता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, और वह दिन जो है कैसे संभव हो सका, ऐसे अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदानों के परिणाम स्वरूप। किसके बलिदान बेटा, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे देश के हजारों लोगों के बलिदानों के फलस्वरूप यह दिन जो है देखने को मिला। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, तो जिनके कष्ट और साहस ना तो उनको जो काउंट किया जा सकता है, उनके बलिदानों को, उनके साहस को, उनके कष्टों को, जो देश को आजादी दिलाने में ऐसे कष्ट सहे हैं, ना तो उनके कष्टों को, ना ही उनके साहसों को जो है काउंट किया जा सकता है, और रीपेड, और ना ही उनको जो है रीपे किया जा सकता है, उनको जो है वापस जो है उसकी भुगतान की जा सकती है, बराबरी की जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, और कह रहा ना कि उस दिन के बारे में जब महसूस करता हूं, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, तो कह रहा ना कि जैसे कि और भी मेरे पास जो है मतलब दिन है, जब उस दिन की तुलना, उन दिनों की तुलना में और दिनों से करता हूं, दैट आई सिंपली द सम ऑफ ऑल, कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उन सबका योग, सम, ठीक है, क्या मतलब मैं हूं, आई वॉज सिंपली, क्योंकि आज मैं शपथ ले रहा हूं, तो किसकी बदौलत ले रहा हूं, उन गुमनाम जो शहीद जो हैं, जो देश के आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, तो उनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप मुझे यह अवसर मिला है कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रथम नागरिक के तौर पे मैं यहाँ पे शपथ ले पा रहा हूं। तो उन सबका सम, उनके सभी वो सारे पेट्रियट्स के सेक्रीफाइसेस का सम योग के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ पर जो क्या हूं, यहाँ पे शपथ ले रहा हूं। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो लोग मुझसे पहले, बहुत पहले क्या हो गए, बलिदान कर दिया अपने आप को। दैट लॉन्ग, और कह रहा है ना कि ये बहुत लंबा, एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, कह रहा है कि वह नोबल लाइन उन लोगों की क्या होता है, वहां से समाप्त होती है,
और इस आजादी के बाद से फिर से मुझसे जो है क्या होती है, वो शुरू होती है, या मेरे ऊपर फिर से वो जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना होगा, अपनी अफ्रीका को एक नई पहचान दिलानी होगी, क्योंकि अपार्थीड ने पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है विश्व में अन्य देशों के साथ। आई वॉज पेन दैट, और कह रहा है ना कि मैं इस बात का कष्ट मुझे है, मुझे दर्द होता है, दर्द हुआ। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं उन शहीदों को धन्यवाद भी नहीं दे पाया, देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और ना ही वे लोग इस बात के लिए योग्य हैं, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि वो ये बात देख सकें कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस थी, उनके जो बलिदान थे, उसके परिणाम स्वरूप उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल करके आए, उनके बलिदानों ने क्या जो है दिन दिखाया। तो इसकी बात यहाँ पे कहता है कि उनके बलिदानों ने जो है क्या जो अचीव किया, इस बात को जो है कह रहा है नेल्सन मंडेला की वो देखने के योग्य भी नहीं है, और ना ही मैं उनको धन्यवाद दे पा रहा हूं, क्योंकि वो दे वर नो मोर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूं, और ना ही वो ये देख पा रहे हैं। तो जो आज़ादी से पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो जो 1947 से पहले जो लोग मर गए, बेटा सॉरी मरना उनके लिए उचित शब्द नहीं होगा, शहीद हो गए, मर्टियर हो गए, तो ऐसे लोग जो है मतलब योग्य नहीं थे। मतलब योग्य क्या, कि वो इस आजादी के समय तक तो रह नहीं गए थे कि वो देख सकें खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत सारे जो है क्रांतिकारी थे, ऐसे बहुत सारे जो है रिवोल्यूशनरीज थे, उसके साथ साथ जो है पैट्रियट्स थे, जिन लोगों ने अपने आप को जो है सेक्रीफाइस कर दिया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन हम अपनी इंडिया की जो है आज़ादी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल, नेल्सन मंडेला का की जो है जो स्पीच में जिक्र है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र है, उसके क्रम में हम अफ्रीका का हिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अब देखना बेटा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इस अपार्थीड ने हमारे देश में, ठीक है, ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, इसकी जो नीतियां थी, ठीक है, इसने इरेक्ट किया, क्या इरेक्ट, सॉरी नॉट इरेक्टेड, इट्स आई थिंक क्रिएटेड, या क्रिएटेड, इस अपार्थीड ने एक ऐसे डीप, गहरे और लास्टिंग उन कह रहा है कि ऐसी बड़ी जो है मतलब गहरी घाव दिया हमारे देश को, इतनी गहरी और मतलब लंबी घाव दिया हमारे देश को, एंड माय पीपल, और मेरे देशवासियों को इस अपार्थीड ने ऐसी चोट जो है दिया है कि ऑल ऑफ अस विल, कि हम सभी स्पेंड मेनी ईयर्स, कि हम सभी लोग एक साथ कई सालों तक जिंदा रहेंगे, इफ नॉट जनरेशंस। कहा कि इसमें जितने भी लोग आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम सभी ने उस गुलामी की दास्ता को भी देखा है, उस खौफनाक मंजर को भी देखा है, शोषण का, उस भेदभाव का जो है दौर भी देखा है। तो भले ही हम लोग जो है कई पीढ़ियों तक न रहें, इफ नॉट जनरेशंस, कहा कि भले पीढ़ियों तक एक साथ हम नहीं रहे, लेकिन कई वर्ष तो हम लोग एक साथ जिएंगे ही। और वहां पर ब्लैक और व्हाइट्स दोनों मिलकर के नई साउथ अफ्रीका बना रहे हैं ना, तो उसको ये कह रहा है ना कि भले हम लोग कई पीढ़ियों तक एक साथ जिंदा नहीं रहे, लेकिन कम से कम कई साल तो जो है एक साथ व्यतीत करेंगे ही करेंगे। और उससे क्या होंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और उस गहरी चोट से क्या होगा, हम एक साथ जो उभरेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ, लेकिन जो दशकों के लिए या दशकों का जो ये ऑपरेशन है, जो अत्याचार था, ये जो ब्रुचुअलिटी थी, क्या ये जो दमनकारी नीति थी या जो अत्याचार था, हैड अनदर, दूसरे पर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसने क्या किया है, ऐसे अवांछनीय मतलब ये अफेक्ट डाला है लोगों के ऊपर जो है, उनकी जीवन पर, साउथ अफ्रीकन पे, एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसके ही वजह से ऐसे गहरे अनइंटेंडेड अफेक्ट के ही वजह से इसने ऐसे देशभक्त पैदा किया, जिससे उनकी जो है नोबल लाइन, उन देशभक्तों के बारे में मैं कहूंगा कि ऑफ यू जो सॉरी जो
बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जिनका नाम जो है भी नहीं लिया जा सकता, कुछ गुमनाम मर गए, जो है शहीद हो गए देश के लिए। तो उनमें जो है साउथ अफ्रीका के लिए जो मेन जो देशभक्त थे उसमें ओलिवर टाम्बूस थे, वाटर वाल्टर सिसलस थे, चीफ लुथिलस थे, द यूसुफ दादूस थे, द ब्रैम फिशर्स थे, रॉबर्ट सुबकेस ऑफ आवर टाइम। ये लोग जो है मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये लोग जो है ऐसे अद्भुत साहस वाले लोग थे जिन लोगों को ऐसे कैरेक्टर, उस जो गहरी घाव थी अपार्थीड की, उसने इनको क्रिएट किया। क्योंकि कीचड़ में ही बेटा कमल खिलता है, और कीचड़ जो है जिस तरह से होता है, और उनके बीच में जो है कमल का जो मतलब वो आता है, कोयले के बीच में ही हीरा होता है। तो ऐसे ही जितना ही संघर्ष होता है उतना ही सफलता जो है बड़ा होता है। तो इस तरह से जो ऐसे लोग थे साउथ अफ्रीका के, करेज विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कह रहा है कि ऐसे जो लोग थे इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले, अद्भुत साहस वाले, बुद्धिमता वाले, और उसके साथ साथ जेनरोसिटी, उदारता वाले लोग जो है, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसा फिर से जो है किसी को भी नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि ये लोग जो है काफी अद्भुत साहस थी इनके पास, गजब की बुद्धिमता थी, और उसके साथ साथ ये लोग उदार और दयावान भी थे। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, और शायद इनका ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर इसलिए हो सका क्योंकि ऐसे इनको क्रिएट सच ऐसे डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की जरूरत थी। यहां से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मीन डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर जो है देता है, यानी कि जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उतना ही बड़ा कैरेक्टर जो है निकल करके आता है। तो यहां पर जो बात होती है कि इन लोगों का कैरेक्टर इस तरह से इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उस समय विपरीत परिस्थितियां थी। जिस तरह से जहां बुराई होती है तभी अच्छाई जो है समझ में आती है, जहां पर भूख होती है वहीं पे रोटी की जब महत्व समझ में आती है, जब दुख होता है तो सुख की अनुभूति भी तभी होती है। तो यहां पर जो है ऐसे लोगों की जो है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर तब जो है समझ में आया, तब ये क्रिएट हो पाए, क्योंकि जो है यहां पर डेप्थ ऑफ ऑपरेशन था। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब ऐसी गहरी जो है अत्याचार इनके ऊपर जो है हुआ, जिसके वजह से ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर निकल करके आए देश से। तो यहां से कहता है माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरे देश में मिनरल्स खनिजों का जो भंडार है, पूरी तरह से पर्याप्त भंडार है, एंड जेम्स और कीमती जो क्या पत्थरों का, ठीक है, दैट लाई बीनीथ इट सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा से इस बात के लिए जानता हूं, या मुझे जहां तक पता है सबसे ज्यादा मैं किस चीज को अपना ग्रेटेस्ट वेल्थ मानता हूं कि इज इट्स पीपल, कि उस खनिजों और जेम्स से महंगे जो मिनरल्स हैं और जेम्स हैं उनसे ज्यादा जो वेल्थ है, जो धन है देश का, सबसे बड़ा धन इस देश के नागरिक हैं। तो इस बात को कहते हैं। और कैसे हैं ये नागरिक? फाइनर हैं, उनसे, उस जेम्स और मिनरल से ज्यादा अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, और क्या हैं, उनसे सच्चे हैं, देन देयर प्योरेस्ट डायमंड्स, किससे? उस प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा अच्छा और सच्चा हमारे देश के नागरिक हैं, ना कि ये जो है मिनरल्स हैं, जेम्स हैं या डायमंड्स हैं। ठीक है बेटा, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और कहा कि इन कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथी, इन साथियों के साथ ही संयुक्त संघर्ष से मैंने करेज का सही मतलब जो है सीख पाया कि साहस क्या होती है। टाइम एंड अगेन, और बार बार, कई बार मैंने, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन, मैंने पुरुष और औरतों को रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, क्या जान जोखिम में लेते हुए, और गिव देयर लाइफ्स अपनी जान जोखिम में डाल करके एक ही विचार के लिए मैंने देखा कि रिस्क लेते हुए अपने जीवन को, और वो विचार क्या था? आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो ये उस आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए ही अपने जान जोखिम में डालते हुए लोगों को ऐसे बार बार मैंने देखा, ऐसे कई सारे जो है लोगों को देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा कि लोग, हमारे देश के लोग जो है, जिनके बारे में कहता नहीं, ये फाइनर है, ट्रूअर हैं, ये लोग जो अपने जान जोखिम में डाल करके, मैंने देखा कि वो अटैक्स के खिलाफ जो है खड़े होते हैं, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना टूटे
पूरी की पूरी यातना सहते हैं व्हाइट्स का, शोविंग ए स्ट्रेंथ और मजबूती दिखाते हुए, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उसके साथ ऐसे रेजिलेंस, ऐसी ताकत दिखाते हैं, यानी कि कोई भी यातना से पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है सहन कर पाना और फिर से उसे उबर पाना बिना टूटे। तो ऐसा रेजिलेंस, ऐसी ताकत जो है वो दिखाते हैं, ऐसी योग्यता दिखाते हैं उस यातना को, जो हर प्रकार की हार्डशिप को सह करके वह जो है अपना जो संकल्प मार्ग है उससे वो अलग नहीं होते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो उनकी कल्पना है वह कल्पना को जो कभी छोड़ते नहीं है, और ये जो है उनकी मतलब बहादुरी है उसको डिफाइन करता। आई लर्न दैट करेज, और मैंने उनसे सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। देखना यहां से क्वेश्चन उठाता है बेटा कि नेल्सन मंडेला के शब्दों में फियर का मतलब क्या होता है, सॉरी करेज का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से देखना। दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान के पास डर नहीं हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि जो डर पर भी जो है जीत हासिल कर ले उसको हम साहस कहते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि उसके पास डर ही नहीं, लेकिन डर पर भी जो जीत हासिल कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, उसको हम करेज यानी कि साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन, कह रहा ना कि बहादुर आदमी, इज नॉट ही हु डजंट फील ऑफरेड, कह रहा बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वह होता है जो डर को क्या कर लेता है, जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कह रहा है कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कलर का जो सॉरी स्किन का जो कलर है उसको देख करके या उसको घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड से घृणा करते हुए, और हिज रिलीजन या उसके धर्म से जो है धर्म को लेकर के घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कहा ने लोगों को सबसे पहले घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो हेट करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार कैसे किया जाता है, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। क्योंकि फॉर लव, क्योंकि जो प्रेम है ना, कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव है वह ह्यूमन हार्ट में उससे ज्यादा स्वाभाविक तरीके से आती है। किसके, ठीक इसके अपोजिट। अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब जो घृणा है, घृणा की तुलना में जो लव है ना वो बेटा बड़ी नेचुरली आती है, उससे ज्यादा स्वाभाविक तरीके से ह्यूमन हार्ट में आती है। तो सबसे पहले इंसान को नेल्सन मंडेला के अनुसार वह घृणा करना सिखाना चाहिए जाए। अगर वो घृणा करना सीख गया तो प्रेम भी सीख जाएगा, और सही तरीके से सीख जाएगा कि प्रेम किसको कहते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और कह रहा है ना कि जो सबसे जो कैद का जो सबसे मतलब जब एडवर्स कंडीशन था, विपरीत परिस्थितियां थी उस समय, व्हेन माय कॉमरेड्स, कह रहा है कि जब मेरे कॉमरेड्स ने, जो मेरे साथी थे उन लोगों ने, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे किस में डाल दिया गया, लिमिट्स में डाल दिया गया, जेल में कैद कर दिया गया। आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन आवर इन वन ऑफ द गॉड्स, तो मैंने क्या देखा, एक जो है मानवता की झलक देखा उन जो सुरक्षा कर्मी थे जो जेल में, उनके अंदर। भले वो जो परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही वो जो एक ही सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन इतना जो है मेरे लिए, मुझे दिलासा दिलाने के लिए काफी था, एंड कीप मी गोइंग, कि मैं अपने प्रयासों को जारी रख सकता हूं, क्योंकि यह इतना ज्यादा मतलब जो है मेरे लिए बड़ा संकेत था कि मानवता आज भी जिंदा है, सत्य आज भी जिंदा है, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह चीज मैंने एक गार्ड के अंदर देखा। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, और यहां से कह रहा है ना कि मैन का जो गुडनेस है, इंसान की जो अच्छाइयां हैं, वह एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी लौ है, ठीक है, एक ऐसा फ्लेम है दैट कैन बी हिडन, जो जिसको केवल छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है। तो इस बात को जो है नेल्सन मंडेला जो है जोर देकर के कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, कि जीवन में हर व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है,
दो ऑब्लाइजेशन होती है, दो उनके कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती है। ऑब्लाइजेशन से मतलब यहाँ ड्यूटी से है बता। पहला है टू हिज लाइफ, अपनी फैमिली का के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल। और दूसरा ऑब्लाइजेशन क्या है? अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी, अपनी संप्रदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपनी देश के प्रति। तो इसमें कह रहा है इन सिविल एंड ह्यूमन, कह रहा है ना कि सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें कह रहा है ना कि एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लाइजेशन, इन ऑब्लाइजेशन को पूरा करने में योग्य होता है। ठीक है, ऑब्लाइजेशन मीन्स वही ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यता और ऐसे नेचुरल प्रवृत्ति, ऐसे प्राकृतिक जो प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, वह अपने योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार वह इन दोनों योग्यताओं को पूरा, दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में योग्य होता है। लेकिन बात आती है ना कि देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है कि आदमी के तौर पे एक पुरुष को ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि इसकी जो जन्म है, जन्म किस में लिया था? कलर्ड जो है फैमिली में जन्म लिए थे, तो सॉरी ब्लैक कलर वाली जब फैमिली में जन्म लिए थे और उनकी स्किन का कलर भी जब ब्लैक था, तो इसके वजह से ऐसे ब्लैक पीपल के लिए संभव नहीं था कि वो जो इन दोनों ऑब्लाइजेशन को पूरा कर सकें। इन साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लीव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहा कि कोई भी अगर ब्लैक पीपल ऐसे सामान्य व्यक्ति के तौर पे अगर जीवन जीने की कोशिश किया, ऐसे ह्यूमन बीइंग के तौर पे जीवन जीने की कोशिश किया, तो उसको पनिश किया गया और उसको समाज से अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली। करेंगे जो व्यक्ति अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश किया, तो उसको जब पूरी तरह से उसे अलग कर दिया गया, एंड हिज होम, और उसे घर से भी अलग कर दिया, बेघर कर दिया गया, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसको विवश कर दिया गया टू लीव ए लाइफ अपार्ट, क्या? पूरी तरह से अलग थलग जीवन जीने के लिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, और कैसी जिंदगी जीने के लिए? ऐसे जो है गुमनाम जिंदगी जीने के लिए, और एक रिबेलियन के तौर पे, एक विद्रोही के तौर पे जिंदगी जीने के लिए। आई डिडेंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने अपने देशवासियों को अपने फैमिली मेंबर से ऊपर नहीं रखा, बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को, अपने लोगों की जो जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश किया, आई फाउंड दैट, तो मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन एज ए सन। जब मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश किया, तो मैंने पाया कि एक बेटे की जो जिम्मेदारी है, न तो मैं उसको पूरा करने में योग्य हूं, ना तो एक भाई की जिम्मेदारी पूरा करने के योग्य हूं, और ना ही एक फादर और हस्बैंड की भी जिम्मेदारी पूरा करने के योग्य हूं। आई वॉजंट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, और कहा कि मैं जन्म से ही स्वतंत्रता की, ठीक है, फ्रीडम की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, बल्कि मैं स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से पैदा हुआ था, आजाद ही। आई कुड नो, जहां तक मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट्स, अपनी माँ की जो झोपड़ी थी उसके बगल में जो खेत थे, मैदान थे, वहां पर खेलने के लिए आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और एक नदी जो मेरे गांव से होकर बहती थी, उस नदी की जो क्लियर स्ट्रीम में, उसकी जो स्वच्छ धारा में भी तैरने के लिए आजाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और खुले आसमान तले जो है ऐसे भोजन पकाने के लिए या खाने के लिए भी आजाद था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी चलते हुए जो है बैलों के जो चौड़े पीठ थे, उनके ऊपर भी जो सवारी करने के लिए मैं आजाद था। एज लॉन्ग एज, और जहां तक आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मैंने अपने पिता की जो सारी बातें माना, और जो ट्राइब थी, मेरी जो जनजाति थी, उसकी जो सारे कस्टम, उसकी रीति रिवाज, उसकी प्रथाओं को जो है मैं माना।
ठीक है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ ए मैन और गॉड, तो ना तो मैं उस समय भगवान के बनाए हुए नियमों से और ना ही ईश्वर के बनाए हुए नियमों से मुझे कोई परेशानी हुई। अभी तक ये बचपन का जो उसका जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम है, उसकी बात करता है। अब जो बच्चा है उस समय ये, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यहीं से एक्सट्रैक्ट दे देता है बेटा, देखना कि लेकिन ये तो तब हुआ जब मैंने ये महसूस किया कि जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम था, जो मेरी बचपन की, जिसको मैं आजाद कह रहा था ना, आजादी मान रहा था, स्वतंत्र मान रहा था, वह एक इल्यूजन था, एक भ्रम था आज है, ठीक है। वेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड बीन ऑलरेडी हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि एक यंग मैन, जब मैं नौजवान हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही छीन ली गई है मुझसे, ठीक है, फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए भूखा होना शुरू हुआ, यानी कि तब मेरे अंदर वो भूख जगनी शुरू हो गई आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, और पहले किसके बारे में, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मैं क्या चाहता था, अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम, लेकिन जो ये अस्थाई जो फ्रीडम थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, तो ये छोटी अस्थाई फ्रीडम क्या थी कि जहां कहीं भी मेरा मन करे रात के समय मैं रुक जाऊं, रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ूं जो मुझे मन करे, वो पढ़ सकूं जो मेरा मन करे, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां कहीं भी मेरा मन करे वहां मैं जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन, और बाद में जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग इज द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, एक जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के तौर पे, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अब मैं क्या करना शुरू किया, अपनी जो पोटेंशियल के तौर पे मैं अपना अपनी आज़ादी को जो है पाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने लगा, प्रयास करने लगा, ऑफ अर्निंग माई कीप, ताकि मैं जो कमाऊं वो रख सकूं, ऑफ मैरिंग, स्वतंत्रता के साथ शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और आराम से अपना परिवार जो है बसा सकूं, अपने परिवार के साथ रह सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ये फ्रीडम इस तरह की जो है मीन कानून के तहत जीवन जीने में किसी तरह का रोक टोक तो नहीं करने वाला होना चाहिए। तो ये बात जो है मतलब वो सोचते हैं नेल्सन मंडेला जब वो जो यंग मैन थे। बट देन आई स्लोली सा दैट, लेकिन धीरे धीरे तब मैं जब महसूस करना शुरू किया, मैंने देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल ये मैं नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने देखा कि केवल मेरी फ्रीडम पर जब पर्दे नहीं डाले गए हैं, या वो नहीं छीने गए, मतलब रिड्यूस किए गए हैं, यहाँ सॉरी कर्टेल नहीं, कर्टेल्ड है, रिड्यूस किया जाना, यानी कि कटौती कर लेना, उससे छीन लेना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जैसा मैंने किया वैसे जितने भी लोग दिख रहे थे ना, उन सब की फ्रीडम जो है क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी, उस पर उनसे जो है कम कर ली गई थी। दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वही समय था जब मैंने ANC ज्वाइन किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है अफ्रीका की जो है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है यंग मैन के तौर पे नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते हैं। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और उसी समय ये जो अपने लिए आज़ादी चाह रहे थे, यही आज़ादी की भूख जो है इनके अपने लोगों तक लेके गई, यही आज़ादी की भूख इनकी अपने लोग यानी देशवासियों की भूख बन गई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यह जो है इनके देशवासियों की जो स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, टू लीव देयर लाइफ्स, कि वो अपने जीवन जो है आराम से जी सकें, और वो भी सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और स्वाभिमान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यही चीज उनकी स्वतंत्रता की जो चाह थी, उनको आज़ादी दिलाने की जो चाह थी, इसने ही जो इनके जीवन को पूरी तरह से गढ़ दिया, बनाया जो है, जो आज बन गए। तो ये दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और यही भूख जो है एक जब डरा सहमा सा जो यंग मैन था, ये अपनी बात कह रहे हैं कि शुरुआत में एक जब फ्राइटेंड यंग मैन थे, ठीक है, तो एक डरा सहमा सा रहने वाला जो एक यंग मैन थे,
इस आजादी के भूख ने उनको बोल्ड बना दिया, ठीक है, बोल्ड बन कर दिया, बोल्ड में चेंज कर दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और जो हमेशा नियमों को पालन करने वाले जो इंसान था, टू बिकेम ए क्रिमिनल, वह क्या बन गया, वह अंग्रेजों की निगाह में अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड अ, और उसने उसके साथ साथ टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और अपने प्यार से प्रेम अपने परिवार से प्रेम रखने वाला एक पति को उसने जो है एक मैन विदाउट होम, एक वांडरर, एक होमलेस, एक बेघर जो है इंसान बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक ए मॉन्क, और जो परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति था उसको एक मॉन्क के तौर पे, एक भिक्षुक के तौर पे, एक सन्यासी का जीवन जीने पर जो है यह विवश कर दिया। ये जो स्वतंत्रता की भूख थी, ये हमारे देशवासियों को आजाद कराने की भूख थी, उसने नेल्सन मंडेला को जो है यहां तक दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया, यानी कि पूरी लाइफ चेंज कर दी जाए नेल्सन मंडेला की। आई एम नो मोर वर्चुअस, कहा कि मैं बहुत गुणी नहीं हूं, केवल मैं ही मेरिटोरियस नहीं हूं सबसे ज्यादा, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या ना ही ये मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी ही वजह से आजादी आ गई, ठीक है। देन द नेक्स्ट मैन, जितना जो अगला आदमी है, यानी कि जो मेरे साथ जो और भी पैट्रियट्स हैं, तो ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की तुलना में सिर्फ मैं ही वर्चुअस हूं और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूं, बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुडंट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। तो जो मैंने पाया कि जो मुझे थोड़ा बहुत भी जो फ्रीडम मिला हुआ है, लिमिटेड फ्रीडम फ्रीडम मिला है, लेकिन वो भी लिमिटेड भले ही था, उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैं जान गया कि अरे मेरे देशवासी, मेरे लोग भी जो आजाद नहीं है, तो मैं क्यों इसको भी जो वो करूं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, और कह रहा है ना कि यह फ्रीडम जो है इंडिविजिबल, भेदभाव करने वाला, बंटवारा वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रीडम सबके लिए जो है बराबर होना चाहिए। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो चेन हमारे देशवासियों को बांधती है वही चेन से जो सभी को बंधना चाहिए, उसी का पार्ट मुझे भी होना चाहिए। of my people were the chains of all them, the chains on all of my people were the chains on me, वही चेन मुझे बांधती है, तो फिर मैं क्यों लिमिटेड उस फ्रीडम का आनंद लूं। अगर मेरे देशवासी जो है आजाद नहीं है तो मुझे भी जो है कोई हक नहीं है कि इस तरह की आजादी का जश्न मैं भी मनाऊं। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, और मैं जान गया कि जो ऑपरेशर हैं उनको भी जो क्या होना चाहिए, लिबर्टेड होना चाहिए, उनको भी आजादी देना चाहिए। जिन लोगों ने अत्याचार किया, जो शोषण किया, उन लोगों को न, तो जो शोषक होता है ना, शोषक को भी जो है क्या होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। तो भाई एक बात तो समझ में आती है बच्चों की, जो शोषण जो जिसका जो शोषित है, जिसकी शोषण किया जा रहा है, उसको वो तो जो है ऑलरेडी क्या है, मींस गुलाम है, तो उसको तो आजादी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो शोषण कर रहा है तो उसका जो है किस तरह की आजादी, उसको किस तरह की जो है लिबरेशन जो है मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो उसका इस तरह से कि जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस तरह से जो है अत्याचार किया गया, जिस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया गया, तो उस व्यक्ति को जिस तरह से आजादी की जरूरत होती है, उसी तरह से अत्याचार करने वाले व्यक्ति भी आजाद होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का क्या कर लेता है, वो मीन फ्रीडम छीन लेता है, वह हैट्रेड हो जाता है, प्रिजनर बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वह इस तरह से पक्षपात की, ठीक है, प्रेजुडिस की, भेदभाव की, और नैरो माइंडेडनेस की, यानी कि संकीर्ण विचारधारा की जो बार्स है ना, ये जो सलाखें हैं, उसमें वो कैद हो जाता है। कौन, जो शोषण करने वाला होता है, जो अत्याचार करने वाला होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कहा नेल्सन मंडेला ने कि अगर मैं किसी और की आजादी में खुद छीनता हूं तो मैं भी किसी भी मायने में आजाद नहीं हूं, फ्री नहीं हूं, ठीक है। श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से मेरी आजादी, मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, ठीक उसी तरह से अगर मैं किसी की स्वतंत्रता, मैं किसी की फ्रीडम छीनता हूं तो मैं भी किसी मामले में आजाद नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो इस तरह से जो ऑपरेस्ड है, जिस व्यक्ति को जो है पूरी तरह से ऑपरेस्ड किया गया है उसको, और जिसको जो है ऑपरेशन जो
ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों को जो क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। तो बच्चे बहुत जल्द मैं जो नेक्स्ट MCQs का जो है वीडियो लेके आ रहा हूं, तब तक जो है आप इसे देखते रहे। लेंदी चैप्टर है बेटा, तो लेंदी होना ही होना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ जो है स्लाइड्स 4-5 ला करके और एक्सप्लेन कर देना होता तो मैं सीधे सीधे ला देता, लेकिन बेटा ये इतना टफ चैप्टर है और इसको इस तरह से कर देना, मैं अपनी ड्यूटी के साथ जो है कभी भी मजाक नहीं करता हूं। मैं हमेशा से, वो चाहे कितना भी लंबा जाए, कितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, मैं कभी शॉर्टकट भागने की कोशिश नहीं किया। मैं हमेशा से जो बेनिफिटेड जो वो चीजें रही बच्चों के लिए, मैंने हमेशा से वही किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।